नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज सुबह यहां पर पुलिस आई, सफ़ेद कपड़ों में आई, सफ़ेद कपड़ा या पर्दा लेकर के आई और उसके एकदम बाद सोनम वांगचुक को यहां से लेकर के चली गई। उसके बाद यहां पर लगातार लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर लगातार यहां पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है। एक संदेश अगर सरकार ने देना चाहा तो एक संदेश यहाँ पर लोग भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन की, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं, वो ये है कि एजुकेशन, शिक्षा जैसे मुद्दे को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन आगे कहाँ जाएगा। मंच पर जो हो रहा है वो हम छोड़ देते हैं। इस कार्यक्रम में जो लोग यहाँ आए हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश गुप्ता। दिनेश जी, जो आज सुबह हुआ वो तो हमने देखा। आंदोलन 1 महीने करीब अपना पूरा कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये 1 महीने तक जो हुआ यहाँ पर, उसमें मुख्य रूप से क्या चीज़ बताने का प्रयास किया है और क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, मुख्य रूप से ये बताने का प्रयास किया गया है कि सत्ता कोई भी हो, कितनी निरंकुश हो, कितनी डिक्टेटरशिप दिखाए, उसको आप अपने शांतिपूर्वक किए गए आंदोलन से झुका सकते हैं। जब ब्रिटिशर्स, जिसका सूरज नहीं अस्त होता था, उसको झुका दिया आंदोलनों ने, तो हरा दिया, बाहर निकाल दिया देश से। तो ये तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही हैं जो घमंड में और बहुत एरोगेंट हो चुके हैं, और उस घमंड के अंदर, अहंकार के अंदर ये भूल गए ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की जनता है जिन्होंने उनको चुना है। और जनता का सीधा सा सवाल है कि अगर आपसे एक चुनाव नहीं हो सकता, या जो जो पेपर करा रहे हैं पेपर नहीं हो सकता, तो ऐसे मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, सिंपल। अगर आपसे पेपर नहीं हो सकता, और पेपर नहीं, एक नहीं, 10 साल के अंदर 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। उसमें देश के बच्चे हैं, जो भविष्य है, जो कल का, उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। और ये उल्टा डेमोक्रेसी को भी हतोत्साहित कर रहे हैं, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हमारी सबकी मॉरल ड्यूटी बनती है, सभी की, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो उनके माँ बाप हों, चाहे इस देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अब शांतिपूर्ण तरीके से इस जगह को भी खाली कर दीजिए। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है हमारा, शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार ने खुद अलाउड किया है ये। इससे पहले की भी सरकारें थी, इसी जगह पर धरना दिया था, आंदोलन हुए हैं बहुत सारे, अन्ना आंदोलन हुए हैं और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। उस टाइम तो ये काफ़ी बड़ा पीछे तक होता था, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक लंबा था, जो कि इन्होंने बहुत छोटा कर दिया है। अगर जनता अपनी मांगों को, जो गवर्नमेंट नहीं मांग रही है, जो सही मांगे हैं, अगर उनको नहीं मानेगी तो जनता अपनी मांगों को रखने के लिए कहाँ जाए? तो जनता अपनी मांग रखने के लिए कहाँ जाए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे ये बताया गया है यहाँ पर हर तरीके के प्रोटेस्टर्स जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सब इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? रिजवान जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ, और मैं सरकार नहीं चल रही है, शिक्षा मंत्री जो है इनके इस्तीफा को लेके मैं चाहता हूँ कि इतने पेपर जो लीक होते हैं, साल भर हम लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है, तो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ये लोग इस्तीफा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजवान नेत्रहीन है, लेकिन रिजवान, आपको लगता है कि देखने की शक्ति सरकार की कम हो गई है? यस, मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है सरकार की देखने की शक्ति कम हो गई है? हाँ जी, हम तो हैं ब्लाइंड, हमें तो मतलब कि हम तो हैं ब्लाइंड, वो भी ब्लाइंड हो गई है। सरकार अंधी हो गई है। जी, नहीं सुनते हैं।
आप यहाँ आए कैसे? बड़ी दिक्कत हुई होगी। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आज सबसे बुरा मुझे तब लगा जब सोनम वांगचुक जी को वो बेरहमी से वो लोग आए और दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए, वो गुंडों की तरह उन्हें उठा के ले गए, जो कि वाइट कपड़ों में उन्हें लपेट के ले गए। जो कि ये हमारे देश में ये ऐसा होता है कि जब कोई मृत्यु हो जाती है तब ले जाते हैं, मगर उन्होंने इस तरह से किया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करिए। मगर उनकी इन्होंने कितना भी कुछ कर ले, मगर हम डरेंगे नहीं। हम लोग 20 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और मार्च करेंगे। आपको लगता है कि जहाँ सरकार की दृष्टि कमजोर हुई है वहाँ आप और यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं वो दूरदृष्टि दिखा रहे हैं? हाँ जी, हम लोग सारे लोग मिलकर जहाँ गवर्नमेंट की दृष्टि कम हो रही है तो वहाँ पे हम लोग और दृष्टि दिखा रहे हैं और हमें इसका कामयाबी जरूर मिलेगी। जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। उस्मान भाई, पानी पीते रहिएगा और खाना खाते रहिएगा, मौसम ऐसा है, बीमारी हो सकती है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये रिजवान जी थे। इधर आते हैं, थोड़ा सा और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले भी आया हुआ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले जो लोग इकट्ठा हुए हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ उनकी आबादी बढ़ी है। KYS के लोग भी यहाँ पर हैं, क्रांतिकारी युवा संघ। मैं आपको बता दूं, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ वो तब से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे बात कर सकता हूँ मैं? सर एक सेकंड जी, आपका शुभ नाम? राहुल। हाँ? राहुल जी, KYS क्रांतिकारी युवा संगठन। मैं देख रहा हूँ जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से आप लोग यहाँ पर हैं, पोस्टर बैनर भी लगाए और आप लोगों ने एक तरीके से मोर्चा संभाला। यहाँ मैं देख रहा हूँ एक डिब्बा रखा है जिस पे लिखा है जनमत संग्रह, यानी कि रेफरेंडम। क्या चाहते हैं? सर, हम लोग जो जनता की आवाज़ है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जनता के जो मुद्दे हैं KG से लेकर PG तक सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे नेता हो चाहे मंत्री का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा का अधिकार है। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि जो पेपर लीक का मुद्दा है वो तो है ही, लेकिन जो समान शिक्षा का मुद्दा है वो भी हमारे बीच आना चाहिए और लोगों को वो समझना चाहिए कि KG हो या PG, सबका चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके बच्चे को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको लगता है सरकार सुन रही है? सरकार पहले नहीं सुन रही थी, पर जिस तरह की हरकत आज की है तो जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को असर पड़ रहा है और सरकार सुन रही है। मतलब अब तक क्योंकि वो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा था तो आपको पता नहीं था कि सरकार सुन रही है या नहीं। आज क्योंकि रिएक्शन हुआ तो आपको ये लगता है कि असर या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और ये लोगों के मुद्दे हैं। शिक्षा आम लोगों से जुड़ा हुआ है और जो नेता है और मंत्री हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनको इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज जो देश की जनता एकजुट हुई है उससे उन नेता और मंत्री को असर पड़ रहा है। जी, आपका क्या शुभ नाम मैम? आइए ना जी, आपका शुभ नाम? जीनत। आप बताइए, आपको क्या लगता है? भाई साहब का तो ये कहना है कि आज पहली बार ऐसा लगा कि सरकार को असर हो रहा है। फ़र्क पड़ा है या नहीं वो नहीं, असर हो रहा है। आपकी क्या राय? हम लोग यहाँ पर लगभग 1 महीने से बैठे हुए हैं। जब तक अभी जो पब्लिक थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से जैसे जैसे हमारा 20 जुलाई वाला मार्च जो है वो, हाँ, 1 महीना हो जाएगा, उसमें 1 महीना हो जाएगा और अब जो है वो भीड़ बढ़ रही है। और जो आज सरकार ने किया है इसके बाद लग रहा है कि सरकार सच में जो है वो उसको फ़र्क पड़ रहा है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सोनम सर को उठाना कोई आम बात नहीं थी। सुबह सुबह जब आधे लोग नींद में थे, सुबह इतना कोई एक्टिव नहीं था, ऊपर से अभिजीत भैया भी यहाँ पर नहीं थे। सोनम सर को इस तरीके से जबरन उठा के ले गए हैं। एक बूढ़े आदमी को जो 20 दिन से अनशन पर हो, उसको ऐसे ले जाना बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक कंट्री की निशानी तो नहीं थी। आपको लगता है कि उनकी, देखिए, सोनम वांगचुक को सेहत खराब हो जाए या उनकी हस्ती मिट जाए, मुझे लगता है ऐसा रिस्क न सरकार ले सकती है और ना ही आप में से कोई चाहेगा कि उनको तकलीफ हो। तो ऐसे में जो तरीका है जिससे उनको मेडिकल हेल्प दी जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहें? मेडिकल हेल्प देने की बात ही नहीं है। आज से पहले
कई नेता, गांधी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी अनशन पर बैठे। हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो है वो 19 दिन से अनशन पे बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि वो अनशन पे बैठे बैठे मर जाएं। हमारी मांग ये है कि सरकार आके उनसे बात करे। सरकार को ये सोचना चाहिए था कि वो आके एक बार सोनम सर की बात तो सुने कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनकी अच्छा, तो आपका ये कहना है 20 दिन से बात नहीं सुनी आपने और सीधा आपने उठा लिया? हमारी मांग भी नहीं सुनी। एक बार उन्होंने बात करना भी जरूरी नहीं समझा और उठा के ले गए कि हम इनका अनशन तोड़वाएंगे। मतलब एक बार बात तो करते। जी, हमसे बात करने कोई नहीं आया, हमारी मांग सुनने अब तक कोई नहीं आया है। हम 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट का कोई अधिकारी, कोई मिनिस्टर, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, संवाद का कोई विकल्प नहीं है और यहाँ पर जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर भी लोगों का यही कहना है कि संवादहीनता क्यों हुई, जीरो टॉलरेंस टू कॉन्वर्जेशन क्यों हुआ, यही बात कह रहा है। जीरो टॉलरेंस टू कॉन्वर्जेशन ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो ये थे क्रांतिकारी युवा संघ। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बताया, मंच पर जो लोग हैं वो तो अपनी बात कहते ही हैं, लेकिन आज जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो क्यों इकट्ठा हुए हैं, किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे लोगों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर, नाम तो नहीं सर, एक इमोशनल होकर आया हूँ बस सर। इमोशनल होकर के आए? हाँ सर। क्या इमोशन था जिसकी वजह से आए? सर, सोनम वांगचुक सर एक तो मेन है, सबसे ज़्यादा जिनके लिए एहसास था। मेरे बच्चों को भी बीच में लाता हूँ, आज नहीं लाया हूँ डर की वजह से, क्योंकि किसकी वजह से? थोड़ा डर की वजह से सर। डर की वजह से। अब देखिए, ऐसा है, आप नाम नहीं लेना चाहते, डर है, लेकिन उसके बाद भी आप आए हैं। तो आपको लगता है ऐसे तमाम और लोग हैं जो यहाँ शायद डर की वजह से ना आ रहे हों, लेकिन मुद्दा उनके मन में भी ज्वलनशील है? हाँ सर, एक एहसास है सर कि सर, क्योंकि जो सोच रखते हैं हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तो एक ख्याल है सर। वैसे बस एक इमोशन है सर, इमोशंस में। ये इमोशन क्यों? आपके बच्चे, बुरा मत मानिएगा अगर पूछूं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं? स्कूल में हैं सर। जबकि ये बात नीट की हो रही है और आपको स्कूली शिक्षा में ही ये महसूस हो रहा है? सर एक्चुअल में बस अंदर से लगा कि एक जेन्युइन फीलिंग्स की वजह से। ये सपोर्ट करना है? हाँ सर, सच ही है। और आप ये मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं हैं, वो समर्थन करते हैं, बस हैं नहीं यहाँ? हाँ सर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इन्होंने कविता लिखी है, कैन यू प्लीज़, आप बहुत अच्छी कविता लिखी है। आप अपना नाम बताइए। रविकांत। आपने क्या किया है और आप क्यों आए हैं? पहले ये बताइए, फिर मैं भाई साहब की कविता भी सुनूंगा। हम इसलिए आए बिकॉज वी वांट टू सपोर्ट जो अभी देश में हो रहा है 10 से 12 साल जो हमने देखा और जो पिछले सरकार में देखा, उससे तो ये उलट ही हो गया। ठीक है, जब ये उलट हो गया है तो जब मौका मिला है, मुझे समय मिला है, इनको मिला है, तो हम आए हैं। उसी बीच में जो 10-12 साल का जो गैप है, उसमें जो भी कठिनाई हमने देखी है वो शायद थोड़ी सी कविता में हमने उगारा है। अगर आपका शुभ नाम? अंकित। अंकित जी, क्या कविता है आपकी, ज़रा पढ़ डालिए। सर, फ़ोन से देख के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, फ़ोन से देखना पड़ेगा। हाँ, तो कविता का शीर्षक है सर कि वो चुप रहता है। वो चुप रहता है? हाँ। तो चुनाव में वो बहुत बोलता है, पर अपने ऊपर सवालों पर वो अमूमन चुप रहता है। अच्छा, ऐसा है गुरु, इसमें कोई गाली वाली नहीं होनी चाहिए। इन्हें पता चला हम भी नप गए, हमें भी सफ़ेद चद्दर में उठा लिया गया है। हाँ, कविता में सर पूरी मर्यादा बरती गई है। बिल्कुल। तो हर बड़ी घटना पर वो चुप रहता है। तो लीक हो जाए पेपर, बर्बाद हो जाए मेहनत, पड़ जाए भविष्य खतरे में, पर अपने सवालों पर वो चुप रहता है। अच्छा। चाहे बैंकों में लगी कतार, चाहे अस्पताल में भरे बीमार, शमशान में लगी कतार, चाहे दर के पहाड़, चाहे दहके आग, पर हर बड़ी घटना पर वो चुप रहता है। अर्थव्यवस्था में आए भूचाल, महंगाई से हो जाए जनता बेहाल, आटा दाल हो जाए मुहाल, तब वो आंकड़े दिखाता है और कहता है देश है खुशहाल, लेकिन अपने सवालों पर वो चुप रहता है। देश पड़ जाए मुश्किल में, हो जाए सेना घायल, चुनाव में वो घड़ियाली आंसू बहाता है, अपने को देशभक्त बताकर वोट मांगता है, लेकिन अपने सवालों पर वो चुप रहता है। लोगों को वो कपड़ों से पहचानता है और कुछ को वो रंगों से।
नफरत के साम्राज्य में खूब पैसा बहाता है, लेकिन अपनी चुप्पी से देश जलाता है, पर अपने सवालों पर वो चुप रहता है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कविता पढ़ने के लिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी इसी को कहते हैं कि आप जो महसूस करें वो बोल दें। अब आपके काउंटर में कोई कविता लिखेगा तो उसको भी सुना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू जुड़ने के लिए। नमस्कार, आपका शुभ नाम? संकेत, मैं टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ काम कर चुका हूँ। मैं साउंड इंजीनियर था वहाँ पे मुंबई में। अरे वाह। और एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरा आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो 22 मिलियन की जो पब्लिक है ना, मैं उसमें शामिल होने यहाँ दिखने आया हूँ। उस 22 मिलियन में मैं शामिल होने आया हूँ और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भीड़ और बढ़नी चाहिए ताकि सरकार को तुरंत उनका इस्तीफा देना पड़े, धर्मेंद्र प्रधान का। संस्थाओं को ये बात पसंद आएगी कि काम करते करते एक्टिविज्म की चाहत जगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या है कि अब जो संस्थान जो अभी चल रहे हैं ना, वो बहुत डर डर के चल रहे हैं। अब उनके अंदर बिल्कुल भी, अब वो सिर्फ बच्चे अपने क्या है कि वो सिर्फ अपने परिवार पालने के लिए और डर डर के बस चला रहे हैं घर अपना। अब वो बात नहीं रही पहले वाली। और आपका डर? मैं एक्चुअली टेक्नीशियन हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा। अच्छा, कैमरे के पीछे रहते हैं इसलिए? हाँ तो कैमरे के पीछे रह करके आप कुछ भी कर लेंगे, तो आपको डर नहीं है? मुझे कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता इस चीज़ से। और अंदर से एक, मैं इवनली ऑफिस में, अभी भी मैं नाम नहीं लूँगा जिस संस्थान में काम करता हूँ, मैं अभी भी ऑफिस में बैठता हूँ तो अंदर से ना एक बड़ी गुस्सा आता है। जो कंटेंट ऑन एयर देख रहा होता हूँ मैं, बड़े को बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको कल का कोई डर नहीं है। मतलब एक अंदर से बड़ी हिचक सी होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। YouTube खोल लीजिए हमारी तरह। शुरू कर रहा हूँ मैं। कर लीजिए। अभी क्या है कि प्रेजेंस, मैं हूँ टेक्नीशियन, अभी उस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्रायल पे कर रहा हूँ। अभी मैं 1-1.5 महीना हुआ है, कुछ 6000 फॉलोवर अभी बना लिए मैंने इंस्टाग्राम। 6000 बहुत होते हैं साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच, बढ़िया लगा आपसे मिल करके। थैंक यू, थैंक यू। तो आप देखिए, अलग अलग तरीके के लोग मिल रहे हैं और अलग अलग इमोशंस से यहाँ पर वो एकत्रित हुए हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर डर ये रहता है। जी नमस्कार। हेलो सर, हेलो, माय नेम इज़ साहिल और मैं साहिल जी। चंद्रपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, हाँ। नहीं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो मतलब इसका काउंटर आर्गुमेंट देने वाले जो भी देते हैं तो हमेशा पास्ट की बात करते हैं। पास्ट की बात करने से नेहरू हाँ नहीं, वो हड़प्पा में थे क्या, डायनासोर क्या कैसे होंगे भाई, हम हड़प्पा के समय कैसे होंगे, उस समय की बात कौन करेगा। इस समय में मैं आया हूँ 2014 में। सर मैं 2014 में 11वीं 12वीं में होऊंगा, तब मेरे पास फेसबुक था। फेसबुक से जितना मेरा समर्थन हो सकता था इसी पार्टी को मैंने दिया था। अन्ना आंदोलन में मैं सहमत हुआ था, उनमें मैं शामिल हुआ था जितना हो सके। उसी तरीके से इस समय ये बहुत ज़रूरी काम था, इधर मैं आ गया हूँ। मतलब पार्टी से ऊपर उठ करके मुद्दा ज़रूरी है। देखिए, एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपने डबल चेक पे लगातार ये बोलते हुए सुना होगा, द मैसेज हैज़ टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन द मैसेंजर। तो आपको लगता है कि यहाँ पर वो संदेश धूमिल नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मैं आज आज मैं इनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ, कल जाके ये पावर में आते हैं और ये गलत चीज़ करते हैं तो इनको भी सवाल पूछूंगा। क्यों नहीं पूछूंगा, अभी पूछ देंगे। ऐसा है, 1 महीने पहले तक कह रहे थे कि कोई राजनीतिक नेता मंच पर नहीं आएगा, लेकिन महीने भर बाद आ गया है ना। अब वो क्या है, मतलब आदमी जो है, भूखे को जो भी सहारा मिल जाए वही काफ़ी है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आता है जाता है। क्या होता है, जब कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता है, उसको अगर किसी का हाथ लग जाता है, हाथ बार लग जाता है, तो वो आगे बढ़ता है। लोगों का ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है। इतने सारे बीजेपी आप देख लो, कितने सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो बीजेपी उनका तिरस्कार करती थी, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, ये तो है। तो मतलब वो कल को दीप के चले गए तो क्या इनके खिलाफ भी ऐसे प्रोटेस्ट करूंगा। क्यों नहीं करेंगे, दीप के चले गए तो इनके खिलाफ भी करूंगा। हाँ, क्या है कि आपको एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार से डायलॉग नहीं हुआ। आपको लगता है ये डायलॉग की कमी है? डायलॉग होता और उसके बाद भी अगर ये अड़े रहते या नहीं मानते तो सरकार कम से कम पलट के ये बोल सकती है, देखो हमने बात करने की कोशिश की पर इन्होंने माने नहीं। वो तो अहंकार है। देखिए, वो तो इसके पहले भी जब प्रोटेस्ट होते थे, कम से कम
डायलॉग तो होता था, कुछ कोशिश तो होती थी। इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी बातें रख रहे हैं, सब उनकी तरफ तो जाते ही होगा, उनकी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश ना सही, वो एजुकेशन मिनिस्टर ना उनके कुछ सहकारी या फिर कुछ ऑफिसर्स है कुछ तो भी, लेकिन नहीं, इन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। वो अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, वो इसको मुद्दा ही नहीं समझो। क्यों मुद्दा समझेंगे? ये मुद्दा जिनके पास पैसे है वो पैसे लेके तो पेपर खरीद लेंगे, ये मुद्दा है गरीब लोगों का। मेरे को पता है सर कि कितना मुश्किल होता है 12वीं के बाद एक अच्छा कॉलेज मिलना और अच्छा जॉब मिलना, क्योंकि उस स्ट्रेस मैंने पूरे परिवार पे स्ट्रेस पड़ता है, पूरा परिवार पे स्ट्रेस पड़ता है। और मैंने तो मतलब ऐसे लोग भी देखे कि जो सुसाइड किए हैं, जो स्टूडेंट ने सुसाइड किए, उनके प्रति भी सेंसिटिविटी नहीं है। आपको नहीं पता कि वो किस दौर से जा रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम से, नीट की एग्ज़ाम से, IIT के एग्ज़ाम से, वो पूरी जनरेशन को ऊपर उठा देती है। मैं भी जब कॉलेज में था, जब जॉब के लिए तैयार करता था, मुझे मतलब देयर वॉज नो अदर ऑप्शन, मेरे को किसी भी तरह से जॉब लेना, अच्छा कॉलेज लेना ज़रूरी था। और अगर मुझे नहीं मिलता तो क्या पता, मतलब वो थॉट्स तो आते ही है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं। ये अगर आपका मुद्दा नहीं है, अगर आप गरीब जनता जो अपने भारत का मोस्ट ऑफ द लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो मुद्दा आप उठा नहीं रहे हो तो फिर क्या ही कर रहे हो। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए अपना। आइए और आगे बढ़ते हैं जी। हाँ बताएं सर, आपका शुभ नाम? सत्यम गुप्ता मेरा नाम है और हम लोग सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं और हमारे चैनल से लगभग 40 लाख से ज़्यादा बच्चा जुड़ा हुआ है। अच्छा। जो वनडे परीक्षाओं की तैयारी करता है, जैसे SSC हो गया या रेलवे हो गया। हाँ। तो आज हम लोग सपोर्ट करने आए हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह एक तो खबर थी, हम लोग लखनऊ से इस समय आ रहे हैं। अच्छा। जब रास्ते में पहुंचे ही थे तो ये खबर मिली कि सोनम वांगचुक जी को सुबह यहाँ से जो अस्पताल ले जाया गया है। तो हम लोगों ने सोचा अब यहाँ आए हैं तो पूरा वहाँ जाएंगे और प्रोटेस्ट में पूरा अपना साथ देंगे। अब हम लोग नीट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो SSC परीक्षाएं हैं, जो रेलवे परीक्षा, वहाँ भी बहुत बड़ा स्कैम है। अभी SSC GD के जो इसी बार की परीक्षा थी 2025 वाली, लखनऊ में सेंटर था और ये वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी हर जगह पर, कि उस सेंटर पर लगभग 125 के आसपास सीट था जहाँ बच्चा पेपर देने जाता, लेकिन जो एडमिट कार्ड जारी हुआ वो 200 से ज़्यादा बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हुआ। अब बच्चा जब सेंटर पे पहुंचता है पता चलता है कि उसका पेपर वहाँ पर नहीं है, और इस वजह से उस पूरे सेंटर पे तोड़फोड़ भी करी गई थी और उसकी वीडियो हर जगह वायरल भी देखने को मिली, लेकिन सरकार की तरफ से या SSC की तरफ से इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इस तरीके से सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। और इससे पहले भी आपने देखा कि टीचर्स ने SSC को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उसका भी कोई बड़ा समाधान देखने को नहीं मिला। शायद इस प्रोटेस्ट के बाद एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव, उस पर कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाए। जी बिल्कुल, उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि बदलाव हो और अच्छे के लिए बदलाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरफ क्या हो रहा है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने, नदीम आपको दिखाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद। अब इसको लेकर के ये खासा चर्चे में था, इसको लेकर के बड़ी बातचीत हो रही थी कि इनकलाब जिंदाबाद क्यों बोला जा रहा है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, और अच्छा खासा बवाल मचा था। अब ये नारे तो भगत सिंह ने भी लगाए, ये नारे तो हर कोई लगाता है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लेकर के बड़ी बातचीत हुई थी अभी कुछ दिन पहले, आपका क्या कहना है? सर, इनकलाब जिंदाबाद के नारे तो हमेशा शुरू से लगते हैं, आज़ादी के पहले से भी लगते हैं। तो इस देश में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया के लोग हैं जो इसे गलत साबित करना चाहते हैं। जैसे ABP के कुछ एक मैडम थी, उन्होंने इसे गलत तरीके से कि आप ये नारे लगवाते हैं, उनके मुंह से निकला या कैसे निकला, मुंह से निकल गया। हाँ, मुंह से निकल गया नहीं, वो पहले से भरा हुआ था उनके दिमाग में, जो निकल गया। ये एक सोची समझी साजिश है, कब कहाँ कैसे का बचा रहे थे अपने आप को, लेकिन उनके मुँह से निकल गया। और जो ये सोनम वांगचुक के सुबह गिरफ्तार करके ले गए, ये बहुत ही गलत हुआ। तो एकदम गलत तरीके से, अगर उनको ले जाना था सामान्य तरीके से आते, बातचीत करते, उनसे पूछते कि आप जाने के लिए अस्पताल तैयार हैं या नहीं। अगर उनकी बिना मर्जी के आप ले गए उनको उठा के, ये बहुत ही सरासर गलत है, तानाशाही है एक प्रकार से। सरकार मुद्दे पे बात नहीं करती, किसी को कुछ कहती नहीं, डायरेक्ट अपनी मनमानी हर चीज़ में करती रहती है। यही हमारा सरकार से कहना है कि आप उनको कृपया यहाँ पे दोबारा लाएं इस प्रोटेस्ट। अच्छा, वो सोनम वांगचुक वापस आए हैं? सोनम वांगचुक वापस आए। जो 20 तारीख को मार्च होना है, उसमें देश के सभी लोगों को शामिल होना चाहिए, हर जगह से लोग आने चाहिए। यहाँ से जंतर मंतर से संसद तक पूरे जाम हो। क्या नाम रहेगा भैया आपका? मेरा सुनील यादव नाम है। सुनील यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, नदीम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सिर्फ मीडिया के ही कैमरे नहीं, दिल्ली पुलिस के भी कैमरे हैं यहाँ पर, मॉनिटरिंग करने के लिए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके की बात हो रही है, ताकि कुछ प्रमाण
बटोरा जा सके। तो इस तरीके की चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऐसे वॉच टावर जैसा बना के, और उसमें दिल्ली पुलिस के आपको अधिकारी भी दिखेंगे और उनके कैमरामैन भी दिखेंगे। देखिए, वो हम उनकी फ़ोटो बना रहे हैं, वो हमारी फ़ोटो बना रहे हैं, दोनों जन एक दूसरे की फ़ोटो बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों के कैमरे में दोनों जन कैद हो गए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग संस्थान, सिर्फ अभिजीत दीपके ही नहीं और सोनम वांगचुक ही नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं, और आज यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा बढ़ गई। सुनते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है। ऐसा हमारा दोस्त आत्महत्या करने को मजबूर न हो, सिर्फ इस व्यवस्था और इस सरकार की लापरवाही और उसकी पूंजीपरस्त नीतियों की वजह से। हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हैं क्योंकि 12 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक्स हो चुके हैं, 90 से ज्यादा पेपर्स कैंसिल हो चुके हैं, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पेपर, ये सिर्फ एक नीट परीक्षा की बात नहीं है, परीक्षा का जो पूरा सिस्टम है, परीक्षा का जो पूरा सिस्टम है वो ज़रा लचर है, और उसकी आवाज़ यहाँ पर उठाई जा रही है।